जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिना पंडित के दिवाली पूजा आप घर में किस तरह से करें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने चौकी ले ली है और इसके ऊपर हम पुष्प से गंगा जल से छींटा मार देंगे। कुछ इस तरह से आप छींटा 3 बार मार करके और किसी साफ कपड़े से अच्छे से चौकी को पोंछ दें। और इसके ऊपर अब आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। आप सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। कभी भी आप चौकी पे जब सफ़ेद कपड़ा बिछाएं तो उस पे हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं। पूरा कोरा सफ़ेद कपड़ा कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उस पे आप थोड़ा सा पीला तिलक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम चौकी पर पाटे पर सफ़ेद रंग का आसन बिछा देंगे। और अब हम बनाएंगे 9 ढेरियाँ, जिसे हम नवग्रह बोलते हैं। तो इस तरह से हम चावल से बनाएंगे 9 ढेरियाँ। देखिए 3 ढेरी बन गई और अब हम इसके नीचे भी ढेरी चावल की रखेंगे। इस तरह से हम 9 ढेरियाँ बनाएंगे। ये 5वीं ढेरी और अब हम बनाएंगे 6ठी ढेरी। तो इस तरह से आपको नवग्रह बनाना है, षोडश मातृका बनानी है, गणेश लक्ष्मी का वाहन करना है, कलश का स्थापना करना है और देव देवता की स्थापना करनी है। तो हम आपको संपूर्ण पूजा विधि दिखा रहे हैं, वो भी हिंदी में। तो आप घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। तो पूजा से पहले ये सब प्रिपरेशन आपको करनी है। अब हम यहाँ पे षोडश मातृका बनाएंगे, जो कि देखिए हमने बना लिया है। और ये 16 ढेरी रखी गई है, 4-4 की ढेरी है, 16 ढेरी। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे अष्टदल कमल। इस तरह से हम 3 बार चावल रख करके और अब हम इसे गोल गोल इस तरह से घुमा देंगे। और फिर हम सेंटर से 8 लाइन इस तरह से प्लस माइनस क्रॉस खींच देंगे। फिर हम इस तरह से मिला मिला करके इसको अष्टदल कमल के रूप में इसको सजा देंगे। चावल को आप रंग सकते हैं और कभी भी सफ़ेद चावल भी मत यूज़ करिए, इसमें हल्दी पाउडर ज़रूर मिक्स करिए। और अब हम इसी सभी ढेरियों पर एक एक सुपारी, साबुत सुपारी, कटी फटी सड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत सुपारी आप इसके ऊपर रखें। और अगर आप रक्षा सूत्र इस पर लपेट कर रखना चाहते हैं तो अति उत्तम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नहीं टाइम है आपके पास तो आप इस तरह से भी सुपारी नवग्रह का, षोडश मातृका का, ऐसे ही सबके ऊपर एक एक करके आप रख सकते हैं। कुछ इस तरह से अब हम षोडश मातृका के भी ऊपर एक एक सुपारी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम जल्दी जल्दी सुपारी को रख देंगे क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है। ये सब प्रिपरेशन आपको पूजा करने से पहले कर लेना है। शुभ मुहूर्त से पहले आप ये सब तैयारियां करके रख लें। तो इस तरह से हमारी ढेरियां बन गई। और अब हम कलश लेंगे, जो कि मिट्टी का या आप पीतल का भी ले सकते हैं। और अब हम इस पे स्वास्तिक बनाएंगे। इसमें तांबे का कलश यूज नहीं होगा लक्ष्मी पूजा में। आप मिट्टी का लीजिए या फिर आप सोना या चांदी का लीजिए या फिर यथासंभव आप पीतल का ले सकते हैं। यथा सामर्थ्य जो भी आपके पास हो आप उसमें करिए, लेकिन इसमें तांबे का यूज़ नहीं किया जाता है लक्ष्मी और विष्णु पूजा में। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बनाएंगे, जिसे हम सातिया भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप सातिया भी बना लीजिए। और किनारे अब यहाँ पे हम इस तरह से 2 लाइनें खींचेंगे। ये आप हल्दी से भी बना सकते हैं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या फिर लाल कुमकुम या सिंदूर से भी बना सकते हैं। तो हम ये लाल चंदन से इस तरह से सातिया बना रहे हैं। तो देखिए हमारा सातिया बन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। इस तरह से हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और अब हम इसमें शुद्ध जल मिक्स कर देंगे। आपको पूरा टॉप तक गंगा जल से, यानी कि शुद्ध जल से आपको भरना है कलश को। इस तरह से आप कलश को पूरा भर दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे एक साबुत सुपारी। और अब हम इसमें डालेंगे एक चांदी का सिक्का। ये कलश के लिए सिक्का हमने लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत चावल, जो कि हल्दी से रंगा हुआ हो। एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक हल्दी की गांठ डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा गंध, यानी कि परफ्यूम, यानी कि इत्र, जिसे हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, वो डालेंगे। थोड़ा सा दूर्वा घास कलश के अंदर डालेंगे और एक कमल गट्टा डालेंगे इसमें। और इसमें आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब हम ढक्कन लेंगे और इसमें हल्दी से रंगा हुआ चावल ले करके इस तरह से रखेंगे।
और इससे पहले हम इसके अंदर 5 आम का पल्लव, 7, 9, 11, 21, आप 51 जो भी आप रख सकते हैं इस तरह से रखेंगे। अब चावल का ढक्कन रखेंगे, कुछ इस तरह से चावल का ढक्कन रखेंगे। और ढक्कन रखने के बाद में अब हम इस पे नारियल रक्षा सूत्र से लपेट करके इस तरह से रखेंगे। नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए और इस तरह से हम कलश की स्थापना करेंगे। और अब हम कलश को उठाकर इस पे रख देंगे, अष्टदल कमल पर। और अब हमने नवग्रह के सामने सरसों के तेल की दिए रख दिए हैं और अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप मंत्र बोलेंगे, ओम दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति प्रदीप्ताय मातृ ज्योति नमोस्तुते। इस तरह से हम मंत्र बोल करके अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को जल से यानी गंगा जल से स्नान करवाएंगे 3 बार। उसके बाद हम गणपति जी को 3 बार पंचामृत से स्नान करवाएंगे। फिर हम गणपति जी को शुद्ध जल से 3 बार स्नान करवाएंगे। स्नान कराने के बाद में हम गणपति जी को, माता लक्ष्मी को सबसे पहले वस्त्र अर्पित करेंगे। इस तरह से हम मौली के भाव से रूप में मौली अर्पित करेंगे वस्त्र के भाव में और बोलेंगे वस्त्रम समर्पयामि माँ लक्ष्मी वस्त्रम समर्पयामि और वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर हम भगवान को गंध लगाएंगे, ओम गंधम समर्पयामि गंधम समर्पयामि गंधम समर्पयामि माँ लक्ष्मी गंधम समर्पयामि गंधम समर्पयामि गंधम समर्पयामि। इस तरह से अब हम गंध समर्पित करने के बाद हम माता को कुमकुम अर्पित करेंगे। ओम कुमकुम समर्पयामि कुमकुम समर्पयामि कुमकुम समर्पयामि। आप कुछ भी भगवान को अर्पित करें तो सबसे पहले 3 बार ही बोलना चाहिए। अब हम बनाएंगे स्वर्ण तिलक। सबसे पहले चांदी की कटोरी लेंगे, इसमें हम हल्दी डालेंगे और केसर डालेंगे और अब हम गंगा जल मिक्स करके इसे पेस्ट बना लेंगे और ये बन गया स्वर्ण तिलक। स्वर्ण तिलकम समर्पयामि माँ लक्ष्मी स्वर्ण तिलकम समर्पयामि स्वर्ण तिलकम समर्पयामि। इस तरह से आपको दिवाली के दिन माता को स्वर्ण तिलक ज़रूर अर्पित करना है। और अब हम गणेश भगवान को यज्ञोपवित्री समर्पयामि इस तरह से बोल के इनको जनेऊ अर्पित करेंगे गणपति जी को। और अब हम माता का श्रृंगार करेंगे। माता को सबसे पहले हम माला पहनाएंगे, जो कि आर्टिफिशियल माला आपको मार्केट में मिल जाएगी ईजिली। तो इससे हम थोड़ा बहुत श्रृंगार करेंगे, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम माता को माला अर्पित करेंगे। और अब हम पुष्पमालाम समर्पयामि इस तरह से हम माता को और गणपति जी को पुष्पमाला चढ़ा देंगे, यानी कि इनको पुष्पमाला। अब हम माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। श्रृंगारम सौभाग्यम समर्पयामि इस तरह से आप बोल करके माता को सभी श्रृंगार का एक एक सामान अर्पित करेंगे। हमने माता को चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है और नेल पेंट 5 श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। अब आपके घर में जो भी सोने का सामान है वो सब आप माता के चरणों में अर्पित करिए, जो भी आप माता के सामने रखना चाहते हैं। हमने अपने थोड़े बहुत जो सामान थे वो सब धुल करके माता के चरणों में अर्पित कर दिया है, जो कि थोड़ा आपको जो भी आपने अपने घर में रखा है वो आप भगवान के सामने थोड़ा बहुत अर्पित कर सकते हैं माता के सामने श्रृंगार का। और अब हम इसे माता को अर्पित करेंगे और अब हम कमल पुष्प भगवान माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। बोलेंगे पुष्पम समर्पयामि। और अब हम माता को कमल की गट्टे की 108 गट्टे की माला माता को अर्पित करेंगे। और आप ये भी बोल सकते हैं कि पुष्पम मालाम समर्पयामि, कोई भी मंत्र आप बोलते हुए ओम लक्ष्मी 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 बोल करके आप ये मंत्र बोल करके भी माता को सामान अर्पित कर सकते हैं। और ये माता का नारियल है जिसे हम लक्ष्मी नारियल बोलते हैं, ये माता को ज़रूर अर्पित करिए आज के दिन। और हम 11 कौड़ी माता को अर्पित करेंगे। इस तरह से आप कोई भी लक्ष्मी 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 ओम श्रीम श्रीम बोल करके अर्पित कर सकते हैं। अब हम एक एक गोमती चक्र अर्पित करेंगे और बोलेंगे ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। इस तरह से मंत्र बोल बोल करके माता के सामने आप गोमती चक्र अर्पित करिए, लाल गुंजा अर्पित करिए। ये बड़ी को पीढ़ी कौड़ी होती है, ये माता को एक अर्पित करी जाती है। 5 काली हल्दी की गांठ माता को अर्पित की जाती है। माता को काली हल्दी की गांठ बहुत पसंद है।
और अब 5 आप माता को पीली गांठ की हल्दी अर्पित करें। और ये है माता की थाली जिसे हम नैवेद्य बोलते हैं। बोलेंगे ओम नैवेद्यम समर्पयामि। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओम भोगम समर्पयामि। ये देखिए काजू है, खील बताशे हैं, नारियल है, पंचमेवा है और मिठाइयाँ हैं। तो माता के सामने इस तरह से भोग लगाइए और हाथों से माता को भोग कराइए। कोई भी मंत्र गा सकते हैं आप। और अब हम माता को भोग दिखा के इस तरह से आप माता को भोग दिखाइए और भोगम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, कुछ भी आप बोल सकते हैं, माता को अर्पित करिए। और अब हम गणपति जी को दूर्वा घास अर्पित करेंगे, बहुत ही प्रिय है। ओम दुर्वाम कुरान समर्पयामि, इस तरह से आप बोल करके प्रभु को अर्पित करिए। और अब हम माता को साड़ी अर्पित करेंगे जो कि माता को बहुत ही प्रिय है, लाल येलो कॉम्बिनेशन में है, आई मीन टू से रेड येलो कॉम्बिनेशन में है। तो वस्त्रम समर्पयामि बोलकर आप चढ़ा सकते हैं। ओम फलम समर्पयामि, इस तरह से भगवान को फल अर्पित करिए। माता रानी को केला बहुत ही प्रिय है, तो आप गणपति जी और माता लक्ष्मी को केले का भोग लगा सकते हैं। तो अब हम कलश की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कलश को स्नान करवाएंगे शुद्ध जल से, फिर पंचामृत जल से हम अब स्नान करवाएंगे और फिर हम इनको सर्व शुद्ध यानी कि नॉर्मल वाटर से 3 बार स्नान करवाएंगे यानी कि आचमन करवाएंगे। इस तरह से आप भगवान कलश देवता को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद में अब हम इन्हें गंध अर्पित करेंगे यानी कि हल्दी पाउडर भगवान जी को कलश को अर्पित करेंगे। कुछ इस तरह से हम कलश देवता को हल्दी यानी कि गंध अर्पित करेंगे। आपको मंत्र बोलते रहना है, कुछ भी आप अर्पित करें तो बोलें समर्पयामि। अब हम इनको स्वर्ण तिलक अर्पित करेंगे, बोलेंगे स्वर्ण तिलकम समर्पयामि। इस तरह से 3 बार बोल के अर्पित करेंगे। और अब हम कुमकुमम सौभाग्यम समर्पयामि, इस तरह से आप कुमकुम कलश देवता को अर्पित कर सकते हैं। 3 बार आप कलश देवता को कुमकुम अर्पित करिए। और अब हम अक्षत यानी कि हल्दी से रंगा हुआ चावल भगवान के ऊपर 3 बार डालेंगे, बोलेंगे अक्षताम समर्पयामि। 3 बार कलश के ऊपर अक्षत छोड़ दें। और अब हम यज्ञोपवित्र यानी कि जनेऊ कलश देवता को अर्पित करेंगे। इस तरह से आप कलश देवता को जनेऊ अर्पित करें। और अब हम कलश देवता को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। कुछ इस तरह से आप कलश देवता को पुष्पमाला अर्पित करिए। और अब हम कलश देवता को भी भोग दिखाएंगे। भोग दिखाने के बाद में और अब हम कलश देवता को फल दिखाएंगे। फल दिखाने के बाद में हम जल घुमाएंगे। फिर हम कलश देवता को धूप दीप ये सब दिखाएंगे। और अब हम इसी तरह से नवग्रह और षोडश मातृका दीप की भी पूजन कर लेंगे। और अब आपको एक कॉपी पेन माता के सामने कुछ इस तरह से रखनी है, माता के चरणों में आपको इस तरह से रख देना है। और अब रखने के बाद में अब आप इसको उठाइए और उठाने के बाद में इस तरह से आप खोल लीजिए और कुमकुम या फिर सिंदूर में घी मिला करके इस तरह से कॉपी के पहले पेज पे आपको स्वास्तिक बनाना है। कुछ इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है यानी कि सातिया बनानी है। आप इस तरह से कॉपी पे भी पहले पन्ने पर ही आपको ये चीज़ बनाना है। और अब आप नीचे या ऊपर की तरफ एक ओम बनाइए। आप शुभ लाभ भी बना सकते हैं। इस तरह से कॉपी बना करके इसकी पूजा करिए और इस पे भी अक्षत वगैरह चढ़ा करके फिर माता के चरणों में इस तरह से रख दीजिए। और रखने के बाद में इस तरह से आप माता के चरणों में ये भी कॉपी और ये भी चढ़ा दीजिए। अब आप सभी देवी देवता को पान से अर्पित कीजिए, जिसे हम बोलते हैं बीड़ा, पान बीड़ाम समर्पयामि। इस तरह से बोलकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, नवग्रह, षोडश मातृका, कलश देवता और दीप देवता सभी को इस तरह से पान बीड़ाम समर्पयामि, नवग्रह देवता पान बीड़ाम समर्पयामि। और अब हम कलश देवता पान बीड़ाम समर्पयामि इस तरह से बोल करके आप अर्पित करिए। षोडश मातृका पान बीड़ाम समर्पयामि। और अब हम दीप को भी अर्पित करेंगे, दीप देवता पान बीड़ाम समर्पयामि। इस तरह से अब हम माता के सामने सप्तधान यानी कि आप छोटे छोटे जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, इसमें आप 7 तरह के अनाज रखिए माता के सामने। एक में तिल है, एक में काली उड़द है, एक में आटा है, गेहूं नहीं था मेरे पास, एक में अरहर की दाल है
और एक कुल्हड़ में चने की दाल रखी है माता के सामने, और एक में खील रखा है जिसे हम लाई धान बोलते हैं, और एक में सप्त धान रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने रख दिया। और आज जैसे आपको पता है मेरे शिव और पार्वती जी की स्थापना है, तो लीजिए हम इनका अभिषेक भी कर दे रहे हैं। और ये देखिए हम अपने शिव जी को दूध से पहले स्नान करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप माता को अभिषेक करिए। हमने कोई प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं करी है, नॉर्मल तरीके से पंचामृत अभिषेक किया है और वस्त्र वगैरह पहना करके इनको विराजमान कर दिया है। घर के मंदिर में इतनी पूजा इनफ होती है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह फिर बहुत नियम धर्म करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल तरीके से भी भगवान को अभिषेक करवा के इनको घर में विराजमान कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहले इनको दूध से स्नान करवाया और अब हम इनको जल से भी थोड़ा सा स्नान करवा दे रहे हैं। इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप प्रभु को स्नान करवाते रहिए। हमने इनको दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान करवा दिया है और अब हम इन्हें गंगा जल से सर्व शुद्ध कर रहे हैं। अच्छे से स्नान करवा के अच्छे से इनको हम स्नान करवा के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अब हमने माता को विराजमान कर दिया मंदिर में। ये हमने माता के सामने 11 दिए सरसों के तेल के जलाए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली।